नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह। आज हम अपनी टीजीटी आर्ट की क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा चयन राजकीय इंटर कॉलेज में कला विषय से हो चुका है और मैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक ऐप है, उसके माध्यम से टीजीटी आर्ट की क्लास दे रही हूँ, तैयारी करा रही हूँ टीजीटी की कला विषय की। और इससे पहले मेरी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग 11th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है अजंता। तो अजंता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं अजंता की गुफाएं। तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है अजंता। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजंता सिर्फ टीजीटी पीजीटी में ही नहीं, केवी, एनवीएस, डीएसएसबी और भी जो कला की विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें जो एग्जाम में अजंता से रिलेटेड जो क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अजंता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं हैं वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। उसके अलावा अगर क्वेश्चन बनता है तो महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो संख्या कितनी है उनकी। तो उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो 30 प्रकार की 30 संख्या है, 30 गुफाएं हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 30 गुफाओं के अलावा अजंता की जो गुफाएं हैं उनके टाइप कितने हैं, कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, गुफाएं जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहली है चैत्य और दूसरी है विहार। ठीक है, पहली है चैत्य, दूसरी है विहार। चैत्य जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना किया करते थे, वह स्थान जहाँ पूजा अर्चना होती है वो उसे कहते हैं चैत्य। और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं या निवास करते थे उस स्थान को कहते हैं विहार। ठीक है, तो ये 2 आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाओं में से प्रकार पूछे जाएंगे तो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार हैं, वो दोनों क्या हो गए, चैत्य और विहार। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि चैत्य कौन सी होती है और विहार कौन सी होती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 30 में से कितनी गुफाएं चैत्य हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी गुफाएं चैत्य हैं। तो जो गुफा की संख्या है वो 5 गुफाएं चैत्य हैं, बाकी की 30 में से 5 नहीं तो 25 गुफाएं आपकी विहार हैं। 25 गुफाएं विहार हैं, बाकी की हमारी 5 गुफाएं चैत्य हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि चैत्य गुफाएं कौन कौन से नंबर की गुफाएं हैं जो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैत्य गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो है पहले 9वीं नंबर की, 9th, 10th, 9वीं, 10वीं, 19वीं, 16वीं, है ना, और उसके बाद है 29 नंबर की। ये हो गई 5 गुफाएं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इसको। पहला है 9 नंबर की, 9वें नंबर की गुफा, 10वें नंबर की, 19, 16 और 29। ये 5 जो गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। क्लियर है। इसके बाद ये हमारी गुफा हो गई। कितनी गुफाएं चैत्य हैं? तो 5 गुफाएं हमारी चैत्य हैं। ये हमारी 5 गुफाएं चैत्य हो गई। ठीक है, अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की जो 30 गुफाएं हैं उनमें से कितनी गुफाएं हैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं, है ना। तो वो जो संख्या है वो है 6 गुफाएं हैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। अब उनमें से भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से है
पहली नंबर की गुफा, दूसरे नंबर की गुफा, उसके बाद 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं के बाद है 16वीं और 17वीं। ये जो 6 गुफाएं हैं इनके अंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता की इन गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको कि अजंता की जो शैली है वो है देव शैली। देव शैली, ठीक है। और ये बात तो आप सभी हम लोग जानते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो 3 वर्गों में विभाजित हैं। अजंता के जो चित्र बने हैं वो 3 वर्गों में विभक्त हैं। पहला है रूपभेदिक, दूसरा है वर्णात्मक और तीसरा है अलंकारिक। ये 3 प्रकार के चित्र अजंता की गुफाओं में, यानी कि जो भित्ति चित्र अजंता में बने हैं उसमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं बता दूं कि अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति हुई है वो ही है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई है। क्यूरेटर एक पद होता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई है, तो 1908 ईस्वी में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो अजंता का विवरण जो पत्र सबसे पहले प्रस्तुत किया था उसका नाम पूछा जाता है। तो जो अजंता का विवरण पत्र सबसे पहले जो प्रकाशित किया था वो उनका नाम था विलियम एरिक्सन। विलियम एरिक्सन सर्वप्रथम अजंता का विवरण पत्र प्रकाशित करने वाले इनका नाम था, वो था विलियम एरिक्सन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने विवरण पत्र तैयार किया था। इसके बाद पूछा जाता है कि अजंता की जो चित्र बने थे उनकी सर्वप्रथम अनुकृतियां किसने बनाई। ये क्वेश्चन दोनों ही अलग हैं, इसको थोड़ा सा समझ के आपको आंसर करना है। तो अजंता के चित्रों की जो सर्वप्रथम अनुकृतियां जो बनाई थी वो बनाई थी मेजर रॉबर्ट गिल ने। मेजर रॉबर्ट गिल ने। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग हुए। यहाँ पर चित्रों की सबसे पहले अनुकृतियां किसने बनाई थी और यहाँ विवरण पत्र सबसे पहले इन्होंने दिया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गए। इसके बाद ये जो अजंता के चित्रों की प्रदर्शनी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी क्रिस्टल पैलेस लंदन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता के जो गुफा के जो चित्र बने थे, भित्ति चित्र जो बने थे, अजंता के भित्ति चित्र जो बने थे वो उसकी सर्वप्रथम प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी क्रिस्टल पैलेस लंदन में। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट गिल ने सबसे पहले इनकी चित्र की अनुकृतियां तैयार की थी और ये अनुकृतियां की संख्या पूछी जाती है कि अनुकृतियां जो बनाई थी वो संख्या कितनी थी, तो वो जो संख्या थी वो था 30, यानी कि 30 ही गुफाएं थी और 30 ही इन्होंने अनुकृतियां तैयार की थी। ठीक है, इसके बाद जातक कथाओं से संबंधित यहाँ पर चित्र बने हैं, जो भित्ति चित्र बने हैं। यहाँ पर सारे जो दीवारों पर जो चित्र बनते हैं वो भित्ति चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो भित्ति चित्र यहाँ पर बने हैं, उनका जो विषय है वो है जातक कथाएं। जातक कथा का अर्थ क्या होता है, तो जातक कथाएं वो होती हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो घटनाएं प्रस्तुत जो कहानियां होती हैं उन्हें जातक कथाएं बोलते हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो कहानी होती हैं, कथाएं जो होती हैं, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। अच्छा, एक चीज आप लिखिएगा, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा कार्य किसके टाइम में हुआ था। तो अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा जो काम हुआ था, अगर ज्यादा क्वेश्चन को ध्यान देना कि अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा काम किसके टाइम में हुआ था, किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था बाकाटक। ठीक है, बाकाटक काल में
सबसे ज़्यादा अजंता में काम हुआ था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा कार्य किसके टाइम में हुआ था, तो वो हुआ था गुप्त में। सबसे अच्छा जो हुआ था वो गुप्त काल में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ज्यादातर लोग गुप्त काल कर देते हैं। तो दोनों चीज याद रखना, जो ज्यादा काम हुआ है वो हुआ है वाकाटक में, और सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है यानी कि अच्छा कार्य जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, ये अजंता से संबंधित मैंने कुछ चीजें बताई हैं। आगे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं अजंता से रिलेटेड जो कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग चाहते हैं इसे ज्वाइन करना मेरी क्लास को, तो आप लोगों को क्या करना है, CP स्मार्ट क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमारी ये क्लासेस दी जा रही है ऑनलाइन। और आप चाहें तो इस नंबर पे 8299226960 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।